अच्छा, नारियां भी महाराज काफी काफी क्रूर टाइप की होती है। हाँ, कहा जाता है ना, नारी अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बना देवे और नारी अगर चाहे तो घर को नरक बनाए दे। महाराज जो कुछ होता है ना, वो केवल केवल घर की स्त्री के ही हाथ में होता है। जो कुछ भी घर को स्वर्ग बनाना स्त्री के हाथ में और घर को नरक बनाना स्त्री के हाथ में। सब कुछ स्त्री के ही हाथ में होता है। लेकिन आजकल के तो महाराज 100% में बुजुर्गों, आजकल 100% में केवल 50% स्त्रियां ऐसी हैं जो घर को स्वर्ग बनाई है, 50% तो महाराज जिंदगी नरक बनाई है। आजकल की महाराज भरोसा नहीं है कि जिरक में बदल जाए। लोग ये नहीं कहते कि जितना हो सके उतना पराई नारी से बच के रहना चाहिए। भैया पराई नारी की छोड़ो, आजकल तो अपनी अपनी नहीं हो रही है, तो पराई पे भरोसा क्या करो जाए। हाँ, तो ध्यान रखना, नारियों के स्वभाव कुछ ऐसे होते हैं। आज के जमाने में कलयुग की बात बता रहे, कलयुग में बहुत सी नारियां ऐसी होती हैं जो महाराज बहुत ही कम अपने घर परिवार को लेकर के चलती है ना, तो महाराज ज्यादा से ज्यादा घर परिवार को बिगाड़ती जा रही है। घर घर में लड़ाइयां होती हैं, किसके कारण? स्त्री के कारण। अगर मोहल्ला पड़ोस में लड़ाई हो जाए तो महाराज के कारण? स्त्री के ही कारण। जो कुछ लड़ाइयां हो समझ लो महाराज कारण स्त्री है। हाँ, तो आदित्य ब्राह्मण की जो पत्नी थी जिनका नाम था धुंधली, महाराज धुंधली बड़ी क्रूर रहे, बड़ी क्रूर। तो जब क्रूर रहे तो आदित्य ने धुंधली को फल दिया, बोले सुनो, जब तुम ये फल खाओगी तो तुम गर्भवती हो जाओगी। धुंधली सोचने लगी फल खाएंगे गर्भवती हो जाएंगे, संतान होगी, पीड़ा होगी, संतान हमें चाहिए नहीं। और संतान अगर हो गई तो फिर संतान की देखभाल में लगे रहिए, फिर अपने शरीर की देखभाल हम कब करें। और सही बात है, बहुत सी माताओं को हमने देखा कि परीक्षित महाराज केवल अपने शरीर की देखभाल करती हैं, पूरे दिन शीशा के सामने बैठी रही है, मेकअप करती रही है, बच्चा भाई क्या कर रहे कोई भरोसा नहीं, कोई पता नहीं बच्चा क्या कर रहे। बहुत सी स्त्रियों को मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, आंखों देखी बात बता रहे भैया, सब दिन शीशा के सामने बैठी रहे, देखे हमें चेहरा पे कोई दाग तो नहीं लग गया, हमने कहा वैसे तो नहीं लग रहे, पूरे ठीक लग रहे कि नहीं लग रहे। हाँ, सब दिन शीशा के सामने बैठी रही और बच्चा क्या कर रहे, कहाँ जा रहे, कहाँ घूम रहे, कोई भरोसा नहीं। एक बार की आपको बात बताएं मैया के एक घर में एक मैया रहे, और जब एक घर में एक मैया रहे तो उन मैया को 5 साल को बालक रहे। तो जब 5 साल को बालक रहे तो भी मैया अपनी फैशन बहुत करती थी। सब दिन महाराज शीशा के सामने बैठी बैठी फैशन करती रहती सब दिन, और बच्चा मऊ कहाँ जा रहा कोई भरोसा, कोई पता नहीं रहता। एक बार पे मैया महाराज अपने घर में रहे तो उनका 5 साल का बालक, उनकी सहेली ने फोन करो, बहन आज शाम को मेरे यहाँ पे एक पार्टी है, सो तुम चलिए। ये बोली ठीक। तो संजा भाई सो तैयार भाई। अच्छा, कहा जाता ना कि माताएं अगर जाए को फंक्शन में तो ऐसे सजती महाराज, जब सोचती कि अगर पड़ोसन सवा एक सिर तो हम 1.25 सिर बन के तो जाइए हम काऊ तक कम न लगो चाहिए। सो महाराज में तैयार वैयार हो कि चली, चलते चलते अपने 5 साल के बच्चे को तैयार कर लो, और 5 साल के बच्चा को तैयार करके महाराज चलते चलते पार्टी में पहुंची। पार्टी में पहुंचने के बाद में महाराज में तो अपनी सहेली में व्यस्त हुई है। वो जो 5 साल को बच्चा रहे सब छोटे छोटे बच्चन के संग खेलने लगो। अब सुनियो माता आजकल के बड़े बच्चों को कैसी शिक्षाएं देती है अपने शरीर की देखभाल के कारण। तो वो बच्चा अपने छोटे छोटे बच्चे हैं बालकों के साथ में खेलने लगा। अब मैया अपनी सहेली के संग में व्यस्त हो गई। बहुत देर तक वो मैया सहेली के संग में व्यस्त नहीं, तो वो बच्चा आओ और दौड़ के आओ अपनी मैया से बोलो, मैया वो बहुत तेज टॉयलेट लगी, मैं टॉयलेट करवाया। मैया ने नहीं सुनी, भगा दिया वहां से, जाओ तुम यहाँ से, अभी तुम परेशान कर रहे हो। बच्चा बेचारा भाग गया। दोबारा लौट के बोले, मैया वो टॉयलेट करने, वो टॉयलेट करवा दे। 5 साल को बच्चा कब तक कंट्रोल करे। अब बिने थोड़ी गुस्सा आएगी, सोचने लगी जब ऐसे लिवाई गया जो तो मैं पार्टी नहीं करन दे रहा। अब बच्चा को लिवाई ले जाए के महाराज टॉयलेट करवाया, लौटार के ले आए। जब लौटार के ले आई तो मैया ने अपने 5 साल के बच्चा से कही, सुनो अब की तो तुम्हें टॉयलेट लगे तो तुम जन गई हो कि टॉयलेट लगी। बोले तो
तो मैया ने कही ऐसो कही करियो कि जब तुम्हें टॉयलेट लगे तो तुम जा कहियो मैया मैया कोई गाना गाना है, मैया मैया कोई गाना गाना है। अब 5 साल को बच्चा सीखियो भाई सच्चा के गाना गाना है। हाँ तो मैंने कही ठीक मैया। तो दोनों मैया और वो बालक पार्टी वार्टी खत्म करके घरे लौट के आए। जब लौट के घरे आए तो 2-4 दिन बाद में मैया अपने मायके गई अपने पुत्र को लेके। जब मायके में गई तो जाए के खूब स्वागत सम्मान वो रात हो गई। तो लड़का के नाना ने कही ऐसो करो तुम मेरे संग लेट जाओ। बच्चा ने कही ठीक नाना जी हम तुम्हारे संग लेट जाइए। अब 5 साल का बच्चा नाना जी के साथ में लेट गया और लेट करके महाराज जब आधी रात वही जो आधी रात वही उस बच्चा को लगी टॉयलेट। और जो बच्चा को टॉयलेट लगी उस बने अपने नाना को उठाओ बोले नाना। और नाना घोड़ा बेच के सोए रहे थे। आवाज लगाई नाना। नाना नहीं सुनी नाना। नाना उठे एकदम से कहा है क्या बात है रात में तू जग का रहो। बच्चा ने कही नाना जी। बोले हाँ गाना गाना है। अब नाना जी सोचने लगे रात में जो गाना गाए कैसी चमक चढ़ी है? तो नाना जी ने कही ऐसो कर ले तो रात में गाना गाना है तू ना गाना रात में कही सब जग के आ जाए ऐसो कर तू सोए जा। तो अब बच्चा बोले नाना जी हमें गाना गाना है। नाना जी सोचने लगे गाना गाना तू सो जावे सवेरे गाना गा लिए जब तो गाय वो तो सवेरे कही सो जा। अब 5 साल का बच्चा नाना जी ने महाराज डांट फटकार के सुलाए दो। अब बच्चा कब तक कंट्रोल करे फिर उठो बोले नाना जी गाना गाना है सुना ना गाना गाना है। अब नाना जी फिर उठे। नाना जी सोचने लगे हमें जब लगा कि ज्यादा ही जोड़ के गाना गाना है ज्यादा ही तलब लगी जगह गाना गाए। तो नाना जी ने कही लला ऐसो कर कि अगर तो गाना गाना है तो तू जोड़ जोड़ के नगा छुप्पा से आ मेरे कान में आए गाना गाए दे। और जो कहीं के कान में आए गाना गाए दे सोई परिचित महाराज बच्चा गो महाराज नाना जी के कान में जाके टॉयलेट कर दे। और जो नाना जी के कान में जाके टॉयलेट करी तो नाना जी ने कही जुगा कर रहा है। अरे नाना जी तुम्हें नहीं पता गाना गाए रहे हैं। नाना जी ने कही तो कितने बताई दे ऐसो गाना गाओ जा। अब 5 साल का बच्चा बोलो नाना जी हम कहाँ जाने मेरी मैया ने बताई थी टॉयलेट लगे तो कहती हूँ गाना गाना है। तुम जी तो गाना गाए रहे थे। तो कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि बहुत सी माताएं ऐसी होती हैं जो महाराज अपने शरीर के इतनी देखभाल करती है इतनी ज्यादा करती है कि जिस कारण से आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार देना भूल जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना स्त्री तभी तक आराम कर सकती है जब तक स्त्री के पास में कोई संतान नहीं हो। और आपके पास अगर संतान हो जाए तो फिर सब कुछ फैशन है सब कुटी पे टांग के रख दियो। हाँ और संतान को संस्कार देना प्रारंभ कर दिया करो क्योंकि अगर बच्चे आपके संस्कारी निकल गए ना तो आपका सारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। और बच्चे अगर आपके संस्कारी नहीं और बच्चे अगर आपके बिगड़ गए समझ लेना आपका सारा जीवन नरक हो जाएगा। तो बच्चों को संस्कार देना बहुत जरूरी है। आत्मदेव ब्राह्मण फल लेकर के आए धुंधली को फल दिया और धुंधली से कहा ये फल तुम खा लेना तुम्हारी संतान हो जाएगी। धुंधली बोली ठीक। आत्मदेव वहां से चली गई। जब आत्मदेव वहां से गए परीक्षित महाराज तो जाने के बाद में धुंधली ने वो फल लिया गाय को खिला दिया और अपनी बहन को बुलाया और अपनी बहन से कहा सुना तुम हो गर्भवती और मैं नहीं चाहती कि मेरे गर्भ से कोई बालक जन्म ले। तो तुम ऐसा करो कि जब तुम्हारे पुत्र हो तो तुम एक पुत्र मेरी झोली में डाल देना। धुंधली की बहन ने जवाब दिया ठीक है मैं अपना पुत्र तुम्हें दे दूंगी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। धुंधली ने आत्मदेव से कह दिया कि महाराज मैंने वो फल खा लिया लेकिन धुंधली ने फल खिला दिया था गाय को। धीरे 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 परीक्षित महाराज हुआ ऐसा कि जब उस गाय ने गर्भ धारण किया तो गाय के गर्भ के 9 मास पूरे हुए तो गाय के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। एक बालक ने जन्म लिया। बालक कैसा था?
उसका सारा शरीर मनुष्य जैसा था, कान उसके बछड़े की तरह थे। तो धुंधली और इधर धुंधली की बहन के गर्भ से बालक ने जन्म लिया। तो धुंधली की बहन दौड़ करके आई, वो बालक धुंधली की गोद में डाल दिया। तो जब गोद में डाला, आत्मदेव ब्राह्मण को पता चला कि मेरे घर में एक नहीं दो नहीं बल्कि दो दो बालकों ने जन्म लिया। तो बड़ी प्रसन्न हुए आज आत्मदेव। अरे अंगना में बजी बधाई, कि गाय के भी गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया और धुंधली के भी यहाँ पर एक बालक ने जन्म लिया। आत्मदेव ने बहुत खुशी मनाई, बहुत सारा धन दान किया, बहुत सारी गायों का दान किया, बहुत खुशी। अब आत्मदेव ये नहीं जानते थे कि मेरी खुशी ये गम में बदलने वाली है। आत्मदेव ने संतों को बुलवाया, महात्माओं को बुलवाया, बुला करके दोनों बालकों के नामकरण संस्कार करवाए। गाय के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया था उसकी जब महाराज संतों ने हस्तरेखा देखी तो संतों ने खुले शब्दों में कह दिया कि आत्मदेव, ये जो गाय के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया है इसका नाम मैं रख रहा हूँ गोकर्ण। ये बड़ा होकर के भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा, तुम्हारा नाम रोशन करेगा। और ये जो तुम्हारा बालक है ना, जो तुम्हारे घर में जन्म लो, जाकी हस्तरेखा हमें जब बता रही है कि न तो तुम्हारी सेवा करे, न तुम्हें बाप माने, न तुम्हारी धन दौलत को अच्छी जगह उपयोग करे, बहुत बड़ा धर्मी होगा, बहुत बड़ा पापी होगा, संतों को सताएगा, अत्याचार करेगा। इसीलिए मैं इसका नाम रख रहा हूँ धुंधकारी। धुंधकारी नाम रख दिया। अब महाराज गोकर्ण और धुंधकारी धीरे 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 बड़े हुए। जब धुंधकारी और गोकर्ण धीरे धीरे बड़े हुए तो बड़े होने के बाद में परीक्षित महाराज 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं कि 88,000 ऋषियों, गोकर्ण महाराज जो थे उन्हें तो बचपन से ही भगवान के नाम की लगन लग गई और धुंधकारी जो थे वे महाराज बचपन से ही पाप करने लगे। हाँ, और जब बचपन से ही पाप करने लगे तो धुंधकारी आत्मदेव के पास में आते और आत्मदेव के पास में आके कहते, बाबा मुझे धन की जरूरत है। सो आत्मदेव महाराज बहुत सारा धन दे देते, धुंधकारी को ले जाओ, लला है तो सब कुछ तुम आओ। अच्छा एक बात बताएं, बच्चों के मित्र भी माँ बाप और बच्चों के दुश्मन भी माँ बाप। ये बात मेरी गांठ बांध लेना अगर कथा सुनने आए हो तो। कहा जाता है परीक्षित महाराज की बच्चों के दुश्मन भी माँ बाप होते हैं और बच्चों के मित्र भी कौन होते हैं? माँ बाप। लोग ये कहते हैं सबसे बड़ी भूल इंसानों की कि बच्चा अगर हमारा बिगड़ रहा है तो गलत संगत में जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है, असर कभी संगत का नहीं होता है। ये बात मेरी गांठ बांध लेना, बच्चों के ऊपर असर कभी संगत का नहीं होता है। क्यों? अगर आपका लड़का संस्कारी है, अगर आपका लड़का गुणवान है, अगर आपने अपने
बच्चे के अंदर अच्छे गुण अच्छे संस्कार डाले हैं तो उस अच्छे बच्चे को 1000 राक्षसों के बीच में खड़ा कर देना। परीक्षित महाराज वो जैसा अच्छा बन के गया था वो अच्छा ही बन के वापस आएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर संस्कार, उसके अंदर गुण उसके माँ बाप के हैं, इसीलिए वो अच्छा बन के वापस आएगा। और घर से अगर बच्चे को गुण नहीं अच्छे मिले, घर से अगर बच्चों के अंदर संस्कार अच्छे नहीं मिले तो उस बुरे बच्चों को 1000 राक्षसों के बीच में 1000 वीआईपी लोगों के साथ में खड़ा कर देना। वो जैसा बुरा बन के गया था वो बुरा बन के ही वापस आएगा। इसीलिए असर कभी संगत का नहीं होता है। अगर प्रहलाद जी को असर संगत कोई आतो तो प्रहलाद जी कभी भगवान के भक्त न बन पाते। सही बात है या नहीं? 1000 राक्षसों के बीच में रह करके प्रहलाद जी ने भगवान को प्राप्त किया। और अगर असर संगत का ही होता तो प्रहलाद जी इतिहास न बना देते, प्रहलाद जी भगवान के इतने बड़े भक्त न बन जाते। तो इसीलिए कहा जाता अपने बच्चों के अंदर संस्कार देना बहुत जरूरी है भैया। और माँ बाप की सबसे बड़ी भूल एक होती है, कौन सी? क्या अगर घर में इकलौतो लड़का होवे तो जब तो सभी जानत के अकेले को लाड़ प्यार तो खूब ही करो जा। हाँ, अकेले लड़का को खूब लाड़ प्यार करो जा तुम भैया। तो घर में अगर अकेले लड़का होवे तो बाप से अगर मांगे 10 रुपया तो बाप दे तो 20 रुपया लला तुम ले जाओ, सब कुछ है तो तुम आओ ही, मेरे मरवे के बाद में ऐसा धन दौलत पे तुम ही करेगा। तो ध्यान रखना, अब अगर तुमने अपने बच्चों से ये कह दिया कि सब कछु तुम आओ ही है तो फिर वो महाराज तुम आओ कछु नहीं रखे, फिर सब ले जाइए संग। और कौन ले जाइए? शराब के ठेका पे। और कौन ले जाइए? महाराज कोठा पे बेस्यों के पास में। हाँ, इसीलिए कहा जाता अपने बच्चों से कभी ये मत कहा करो कि जो मेरा है वो तेरा है। नहीं, अपने बच्चों को इस लायक बनाओ, उनके पैरों पर खड़ा कर दो, उनकी कंधों पर जिम्मेदारी डालो। और जब वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं तब उनसे कहो कि जो तूने कमाया वो तेरा है और जो मेरा है वो भी तेरा है। तो ये बच्चा कभी आपका बिगड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो बचपन से ही मेहनती है, वो बचपन से ही उसने अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। और जो बच्चे के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है ना, जो बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है वो बड़े पर कभी बिगड़ता नहीं है। और जो ने महाराज बचपन में ही तुमने अगर जा कही लला सब कुछ तेरो ही है, धन दौलत सो कछु सब तेरो ही है, जितो तो खर्च करने हो तो सब खर्च कर जा। तो महाराज फिर ठेका ही पे जाके पौआ खोले वही पैसा पे। समझ रहे हो परीक्षित महाराज? हाँ, तो अपने बच्चों को संस्कार देना बहुत जरूरी है। बोली गोविंद भगवान की। आज ध्यान रखना, आज आदित्य ब्राह्मण जो है वो महाराज धुंधकारी से कहते हैं बेटा तुझे जितने भी धन की जरूरत हो तू धन ले जा, है तो सब कुछ तेरा ही, तुझे जो करना हो तू ऐश कर, आराम से धन ले जा। आज धुंधकारी धन ले जाता है महाराज तो उस धन का उपयोग कहीं अच्छी जगह नहीं करता है। आज धुंधकारी महाराज शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, मांस खाने लगा और महाराज चरित्रहीनता फैलाने लगा। और जिस व्यक्ति के अंदर ये 4 चीजें आ जाए, कौन कौन सी? शराब की, मांस की, जुआ की, चरित्रहीनता की, जो व्यक्ति ये 4 चीजें अपना लेता है उसका विनाश निश्चित होता है। और जो व्यक्ति इन 4 चीजों से बच जाता है वो महाराज भवसागर से पार होता है। अच्छा, तुम्हारे गांव में तो नहीं कोई शराब पिया है? ये कादे हैं? खास नहीं है? अच्छा, जो पियत बे खास नहीं है? जब कहूँ डाल ले ठीक, रोज मौज में तो कह दो चल जा, कोई बात नहीं, रोज मौज में तो चल जा, हरिद्वारी चल जा, ठीक है। तो महाराज ध्यान रखना, इन 4 चीजों से हमेशा बच के रहना चाहिए। रोज मौज में चल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन परमानेंट के लिए कहूँ ना
राखियो, शराब, जुआ, मांस और चरित्रहीनता, इन 4 चीजों से बच के रहना। और जो 4 चीजों से बच गया महाराज वही आगे चल के इतिहास रचा देता है। और जो जिसके अंदर ये 4 चीजों की लत आ गई वो कबू महाराज जिंदगी में सुखी नहीं हो पाए। हाँ, शराबी अगर शराब पियत हो गए ना तो बाकी घर में कबू तो लक्ष्मी नहीं आती। पत्नी को मारो सोलावा में, बच्चन को मारो सोलावा में। हाँ, अगर आपके घर में एक बुरा आदमी है तो महाराज 7 पीढ़ियां आपकी घर में संतान नहीं होती है। वो घर घर नहीं लगता, वो एक शमशान की तरह लगता है। तो आत्मदेव ब्राह्मण बनने के लिए जंगल में गए। जंगल में एक महात्मा जी मिले। महात्मा जी ने आत्मदेव को रोका, कहाँ जा रहे हैं? बोले मरने। क्यों? आत्मदेव बोले मरने इसलिए जा रहे हैं, मेरे घर में कोई संतान नहीं है। और मैंने ये सुना कि जिसके संतान नहीं होती है वो स्वयं भी नरक में जाता, अपने पुरखों को भी संग ले जाता। ब्राह्मण देव हंसने लगे, बोले आत्मदेव हमें पक्का पता है तुम्हें किसी ने भ्रम में भटकाया है। बोले क्यों? तो महात्मा जी कहने लगे, जब बताओ तुमने जकिन से कही, जब तुमसे किन्ने कही कि जिनके संतान नहीं होती है वो स्वयं नरक में जाते और अपने पुरखों को भी ले जाते, किसने कहा तुमसे? आत्मदेव कहने लगे महाराज कहा तो किसी ने नहीं, लेकिन मैंने ये सुना है। तो महात्मा जी कहने लगे, जब बताओ आज तुम संतान के पीछे मरवे का जंगल में चले आए और मान लो अगर तुम्हारे एक लड़का होता और वही लड़का बड़े होकर के बिगड़ जाता, पापी हो जाता, अत्याचारी हो जाता, तो तुम मरवे का आते। सही बात है ना? विचार करना, संतान ना हो तो लोग मरने के लिए जंगल में जाते हैं। और बाई चांस अगर संतान हो जाए इंसान के घर में, एक पुत्र हो, एक बेटा हो, और जब वही बेटा बड़ा होकर के बिगड़ जाए तो माँ बाप ये कहते हैं कि इससे अच्छा तो तू होता ही नहीं तो ठीक था। कहते हैं कि नहीं? तो कहने का अभिप्राय कि संतान हो फिर भी आफत और ना हो फिर भी आफत। तो महात्मा जी ने आत्मदेव से कहा कि आज तुम्हारे संतान नहीं, तुम फिर मरने के लिए आए हो, और तुम्हारे संतान हो गई और संतान बिगड़ गई तो तुम मरवे का आई हो। बच्चे बिगड़ जाते हैं ना तो माँ बाप ये नहीं कहते कि मैं ही मर जाऊं तो ठीक है, तू अकेला बना रहा, ऐसे कहते हैं ना। हाँ, तो महात्मा जी ने ये बात समझाई आत्मदेव को कि तुम मरो नहीं, संतान के पीछे यहाँ से लौट जाओ। आत्मदेव नहीं माने। संत समझ गए कि अब किसी की बात मानने वाले नहीं हैं, तो संत ने एक फल दिया और फल दे करके कहा कि तुम चले जाओ, अपनी पत्नी धुंधली को ये फल खिला देना, और जब तुम्हारी पत्नी ये फल खाएगी तो वो गर्भवती हो जाएगी, तुम्हारे घर में पुत्र हो जाएगा। आत्मदेव ने फल लिया, धुंधली के पास में पहुंचे। धुंधली ने वो फल नहीं खाया, गाय को खिला दिया।